नमस्कार साथियों, अवनीश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कक्षा 12 कृषि में सस्य विज्ञान भाग 2 उसका आज का जो चैप्टर है हमारा वो है दैवीय या प्राकृतिक आपदाएं, जो नेचुरल हजार्ड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले देखिए दैवीय या प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, विभिन्न प्राकृतिक कारकों द्वारा होने वाली अनेक घटनाओं का जब पर्यावरण यानी प्राकृतिक कारकों का होने वाली अनेक घटनाएं जब पर्यावरण और मानव पर विपरीत प्रभाव डालती हैं तो उन्हीं को प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। प्राकृतिक आपदाएं मतलब प्रकृति के द्वारा होने वाली, जैसे आपका बाढ़ बाढ़ यानी फ्लड के बारे में देखिए। तो इसमें आपका अति वर्षा या अतिरिक्त जल के कारण किसी भी नदी में जल विस्तृत रूप से फैल जाता है, इसे बाढ़ यानी फ्लड कहते हैं। यानी ज़्यादा अति वर्षा या ज़्यादा वर्षा जो है या अतिरिक्त जल के कारण किसी भी नदी क्षेत्र में जो है वो पानी ज़्यादा फैल जाता है, उसी को बाढ़ कहते हैं। बाढ़ से हानियाँ देखिए क्या होंगी। तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जिसके कारण विशाल क्षेत्र जल प्लावित हो जाते हैं। बाढ़ से मुख्यतः निम्नलिखित हानियाँ होती हैं। देखिए, पहला जो है कृषि का विनाश हो जाता है। बाढ़ अभी आई ही थी 7-8 साल पहले 2017 में। ठीक है, खेतों में फसलें नष्ट हो जाती हैं, वनस्पति समाप्त हो जाती है। देखिए, एक आंकड़ा बताता है कि प्रतिवर्ष 5,000 करोड़ की संपत्ति नष्ट हो जाती है। बाढ़ से सड़कों, पुलों, रेल मार्गों आदि की हानि होती है। मृदा अपरदन, जो सॉइल का अपरदन होता है, इरोजन होता है, वो तीव्र हो जाता है क्योंकि वाटर इरोजन उसमें होता है। नवीन मिट्टी की परत जम जाती है, कहीं कहीं पर भूमि दलदली हो जाती है ज़्यादापन के कारण। एक और रिकॉर्ड बताता है कि 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि बाढ़ की आशंका वाली है। आवासीय बस्तियां ध्वस्त हो जाती हैं। एक रिकॉर्ड के मुताबिक 75,000, ये देखिए 75,000 से अधिक मकान नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अब मनुष्य, पशु पक्षियों जो है उनकी अकाल मृत्यु होने लगती है। 1250 लोग प्रति वर्ष मरते हैं, ये भी रिकॉर्ड बताता है। इन सब का सामूहिक परिणाम पर्यावरण आकर्षण के रूप में सामने आता है। ठीक है, बाढ़ आने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, तो बाढ़ कैसे आती है, जैसे अत्यधिक नगरीकरण होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो अर्बनाइजेशन होता है उसके कारण। नदियों में उद्गम क्षेत्र में वनों के विनाश के कारण, देखिए वनों का विनाश होगा, बाढ़ आता है। भूकंप के द्वारा भी बाढ़ आती है, भूकंप आगे हम पढ़ेंगे अभी। अत्यधिक वर्षा होने के कारण, ये तो मेन है कि वर्षा होने के कारण बाढ़ आती है, ज़्यादा वर्षा हो जाती है, तो हमने परिभाषा में भी देखा था। बांध के टूट जाने या एकाएक पानी की अतिरिक्त निकासी के कारण, ये सब जानते हैं। बाढ़ पर नियंत्रण कैसे पाएंगे, तो देखिए उपयुक्त स्थानों पर बांधों का निर्माण करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। और क्या क्या करेंगे, और यहाँ पर जो है देखिए, मैं 1 मिनट इसको सेट कर लूँ स्क्रीन पर। हाँ, ये देखिए, जल ग्रहण क्षेत्र में अपरदन रोकने के लिए उपाय किए जाएंगे। बाढ़ग्रस्त जो क्षेत्र हैं उनमें बस्तियां उच्च धरातल पर स्थापित करेंगे। ठीक है, ठीक है, बाढ़ आने की पूर्व सूचना देने के लिए सरकार द्वारा उचित प्रबंध, ठीक है, यानी जो पूर्वानुमान हो जाए, फोरकास्टिंग हो जाए बाढ़ आने का, उसका प्रबंध किया जाएगा। तो देखिए, अनावृष्टि के बारे में देखते हैं। अनावृष्टि, इसके बारे में देखते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए वर्षा का न होना या बहुत कम होना या अनियमित मात्रा में होना, यही अनावृष्टि कहलाती है। अनावृष्टि से हानियां देखिए, तो फसलें बहुधा सूख जाती हैं। रबी की फसलों को बढ़ने की सुविधा नहीं मिलती। सूखा, सूखा के बारे में देखिए, इसको ड्रॉट बोलते हैं। तो इसका संबंध जल वर्षा से है। अल्प या कम वर्षा सूखे कारण, देखिए अल्प वर्षा सूखा कहलाती है और कम से कम वर्षा वो अनावृष्टि कहलाती है। तो सूखे से हानियां देखिए, हानियां ये होती हैं, पता ही है कि सूखा आएगा तो हानि होगी ही। ठीक है, यहाँ पर देखिए सूखे से हानियां, जैसे अभी टेम्परेचर लगभग 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा था अभी, मतलब मानसून के पहले। अभी तो मानसून आ चुका है, तो उससे जो सूखे की दिक्कतें कहीं कहीं आ रही थी। सूखा असामान्य होने पर अकाल का, देखिए सूखा जो है, ड्रॉट है, वो ज़्यादा विकराल हो जाएगा तो वो अकाल पड़ जाता है, यानी उसको फैमाइन बोलते हैं। अकाल से मानव, पशु, वनस्पति तथा अन्य संसाधनों की अत्यधिक हानि होती है। सूखा के कारण क्या होंगे, तो जलवायु दशाएं, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होगी। मानवीय कारक, जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं। सूखा से बचाव के उपाय क्या क्या होंगे, तो सूखा सहने वाली फसलें लगाएं। देखिए, ड्रॉट रेसिस्टेंट वैरायटीज लगाएंगे तो उससे आपकी हो जाएगी। सूखा सहनशील जो ड्रॉट रेसिस्टेंट आपके सीड्स हैं उनका प्रयोग करेंगे। फिर न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क प्रणाली कृषि को, जहाँ में मतलब ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर वर्षा वर्षा कम हो रही है, तो वहाँ पर शुष्क कृषि प्रणाली, ड्राई फार्मिंग को अपनाएंगे। सिंचाई की नहरों को पक्का बनाना तथा जल की भूमि में कम रिसे। उपल वृष्टि या ओलावृष्टि, ओलावृष्टि आपको पता ही है, ओले गिरना, हेल स्टॉर्म, उसके बारे में देखते हैं। जब वायुमंडल में उपस्थित जल का बूंदों या बर्फ की गोलियों के रूप में भूतल पर गिरती है तो इस क्रिया को उपल वृष्टि या ओलावृष्टि कहते हैं। भूकंप के बारे में देखिए, तो भूमि का हिलना डुलना, नाम ही है भू
कंप, देखिए भू प्लस कंप यानी भूमि का कांपना, नाम ही में है, ठीक है। यानी अर्थ क्विक, जो अर्थ है उसमें क्विक हो रहा है, ठीक है। भूकंप, भूमि का हिलना या कांपना भूकंप कहलाता है। इसके कारण होंगे पृथ्वी का सिकुड़ना, ज्वाल, जैसे आपको पता है कि भूकंप आते हैं जब जो ज्वालामुखी हैं पृथ्वी के नीचे, उनमें इरप्शन होता है, विस्फोट होता है, ठीक है। भू असंतुलन, पृथ्वी की आंतरिक गैसों का फैलना, जलीय भार भ्रंश प्रक्रियाएं। हानियां देखिए भूकंप से, तो जल धन की अपार, जैसे भूकंप अभी आया भी हुआ था 2012 में, मतलब उस समय काफ़ी विकराल आया था। अब आते आता रहता है लेकिन उस समय काफ़ी विकराल आया था 12 साल पहले। जनधन की अपार हानि होती है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में अधिक हानि होती है। नदियों के मार्ग में रुकावट पड़ती है। भूतल पर बड़े बड़े भ्रंश पड़ते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन होता है। प्रभावित क्षेत्रों में चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं। समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने से जलयानों को भारी क्षति पहुंचती है। नियंत्रण कैसे करेंगे भूकंप पर, ये देखिए। तो यहाँ पर भूकंप मापक केंद्र द्वारा, मतलब इसकी जो पूर्व सूचना है वो देना जाना चाहिए, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या है यहाँ पर, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल से मापी जाती है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक और सिस्मोग्राफ होता है जिसको उसको भी यूज करते हैं इसमें भूकंप में, ठीक है, उसकी दिशा मापने के लिए, ठीक है। मे बी भूकंप वाले क्षेत्रों में भूकंप रोधी मकान बनाना चाहिए, जैसे जापान में है, वहाँ पे भूकंप आते रहते हैं तो ऐसे मकान बनाए गए हैं। जहाँ तक संभव हो लोगों को ऐसे क्षेत्रों में नहीं बसने दिया जाए जहाँ पर भूकंप जो है वो आते जाते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो लेक्चर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। देखिए अगले लेक्चर से हम जो है विटामिन के वगैरह में सब्जियों के बारे में हम अगले लेक्चर से शुरू करेंगे। इसके पीडीएफ के लिए ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। आज टेलीग्राम चैनल आप लोग वहाँ से ज्वाइन करिए, आज ही पीडीएफ मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड करके नोट्स बना लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।